नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकरायण नाम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और लाइफ के कुछ इश्यूज़ को लेके जिसमें हम त्राटक का इस्तेमाल कर सकते हैं या त्राटक से उस इश्यूज़ को दूर कर सकते हैं या जो आने वाली समस्या है उसको हम रोक सकते हैं, उसी के बारे में मैं अलग अलग वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिप्रेशन और हेल्थ डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोग त्राटक का यूज़ करके उसको काफ़ी लेवल तक कम भी कर सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर है कि आप उसको कितने हाईएस्ट लेवल पे ले जाते हो। तो अभी जो जिस समस्या नहीं, एक कंडीशन है, जैसे लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं, तो प्रेग्नेंट वुमेंस क्या त्राटक से कुछ कभी इशू, मतलब क्या एक प्रेग्नेंट वुमेन त्राटक कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। उसको क्या इसके फ़ायदे होंगे, वही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं या हो सकता है कुछ आगे प्रेगनेंसी में जाएंगी कि वो सोचेंगी कि हाँ हमारे आगे को बच्चे हों, बेबी प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर वाकई में प्लानिंग से कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है। अनप्लान्ड फिर ये रहता है कि हमारी जब इच्छा ही नहीं होती है बच्चे की, तो फिर जैसा फिर उसका बॉर्न बुटअप होगा, फिर वो आपसे कनेक्टेड नहीं होगा इतना। क्योंकि ऐसा नहीं होता था कि पहले भी बच्चे होते थे तो इच्छाएं होती थी कि बच्चे पैदा होने की, कि हाँ हमारे बच्चे पैदा हों, बच्चे पैदा करने की इच्छा से लोग इंटीमेट होते थे। लेकिन अभी क्या है कि बच्चे पैदा होने की इच्छा से कोई नहीं मिलता है, वो सिर्फ मिलते हैं, बाद में उसका आउटकम आता है कि हाँ ठीक है प्रेग्नेंट हो गई है। तो ये चीज़ बहुत अलग ही हो गई है कि एक, जब आप चाहो कि आपके शरीर में ये क्षमता हो कि आप एक गर्भधारण कर सको, तो आप फिर उस चीज़ के लिए तैयार हो। ये लड़कियां या जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं मेरी चीज़ें समझ रहे होंगे कि एक होता है भी बिना इंटेंशन के प्रेग्नेंट होना, कि हाँ बस हम लोग हो गए प्रेग्नेंट और फिर अब 9 महीने बाद बच्चा पैदा होगा। एक होता है इंटेंशनली ऐसा मिलन जो ये इसीलिए हो सिर्फ कि बच्चा पैदा होना चाहिए और सकारात्मक ही बच्चा होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमें पहले खुद को, दोनों को, जो हस्बैंड और वाइफ है, दोनों को सकारात्मक होना चाहिए। दोनों ही सकारात्मक, जब सकारात्मकता से भरे हुए होंगे तब जो उनका बच्चा पैदा होगा वो भी सकारात्मक ही होगा। वो इतना गुणवान होगा, वो इतना संस्कार से भरा हुआ होगा कि बहुत सारी चीज़ें अभी आपको कभी समझानी नहीं पड़ेंगी, वो खुद ही इतना समझदार होगा। अभी आप देख लीजिए कि आजकल की पीढ़ी के बच्चे क्या है, या आज से ये कुछ समय पहले की तक के बच्चे किस तरीके से हैं। क्योंकि आपको नहीं लगता है कि जो अनप्लान्ड बेबी जितने पैदा हुए हैं वो कभी भी अपने आप को परिवार का हिस्सा नहीं समझते? या आपके हो सकता है 5 में से अगर आपके 5 बच्चे हैं, 4, तो एक ही समझता है इस चीज़ को कि मुझे अपने माँ बाप का ध्यान रखना है, या मुझे उनको बुढ़ापे का सहारा बनना है, या उसको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए चाहे मैं सारी ज़िंदगी शादी ना करूँ। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, लड़कियाँ भी 40-40, 45-45 साल तक घर में रह जाती है सिर्फ इसी वजह से कि मेरे अपने माँ बाप को देखना है मुझे, बाकी भाई बहनों की वो शादी करा देती है। और लड़के भी 40-40 साल तक, 45-50 साल तक कुंवारे रह जाते हैं इसी वजह से कि उनके 6-6 7-7 भाई होते हैं, सबकी उनको शादियां करानी होती हैं और वो अपनी पर्सनल लाइफ ख़राब करते हैं सिर्फ इसी वजह से कि मैं मेरी जिम्मेदारियां पूरी कर दूँ और अपने माँ बाप को भी मैं देखूँ। तो आप सोचो कि जितने बच्चे पैदा करे उनके माँ बाप ने, उनमें से एक ने सोचा माता पिता के बारे में। सारी चीज़ें अनप्लान चल रही हैं, सारी चीज़ें अनप्लान। भगवान भरोसे शादी कर लो, भगवान भरोसे बच्चे पैदा कर लो, भगवान भरोसे हर चीज़ भगवान भरोसे करो। और मैं जो इस चीज़ को उठाने का, मेरा इस मुद्दे को उठाने का यही है, तात्पर्य यही है कि अगर थोड़ी सी प्लानिंग आप कर लोगे, थोड़ी सी प्लानिंग, तो वही चीज़ सकारात्मक रूप में हो जाएगी। आपके 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब सब सकारात्मक होंगे तो वो आपकी कमज़ोरी नहीं बनेंगे, आपकी ताकत बनेंगे। वो आपके लिए परेशानियाँ पैदा नहीं करेंगे, वो आपके लिए ऑप्शन पैदा करेंगे। हो सकता है आप कोई बिज़नेस चला रहे हो तो उसमें बिज़नेस में आपसे भी ज़्यादा अच्छी तरक्की कर लें और उसको बहुत अच्छे लेवल पे ले जाएं। तो जो लेडीज़ या जो जेंट्स सोच रहे हैं आगे बच्चे के बारे में, और जो लेडीज़ ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, वो त्राटक या योग इसको अपनी लाइफ में ऐसे अपना लें जैसे लेडीज़ मेकअप करती हैं, उसके बिना रह नहीं सकती, बिल्कुल मेकअप की तरह, अपने श्रृंगार की तरह।
इस त्राटक को बिल्कुल श्रृंगार की तरह अपना लें। इसमें कुछ नहीं करना है आपको। शुरू में आपको 10 से 15 मिनट अपने लिए देने हैं। कोई भी एक त्राटक सोच लीजिए। इतने सारे मेरे त्राटक के वीडियो हैं, और कुछ नहीं समझ में आया तो आप अपने फ़ोटो पे त्राटक कीजिए। अपना एक छोटा सा पोस्ट कार्ड साइज़ का फ़ोटो बनवा लीजिए, और जैसे मैंने माथे पे बिंदी लगाई है, आप भी लगाती होंगी, नहीं तो एक बिंदी बना के बस उस फोटो पे बिंदी पे देखना है आपको, और सोचना कुछ नहीं है। धीरे धीरे क्या विचार आने समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप चाहोगी भी ना कि आपकी गौरवशाली शिशु पैदा हो। गौरवशाली का मतलब ऐसा बच्चा, लड़का या लड़की, जो आपका गौरव, आपका नाम भी आगे करे। खुद तो वो मेहनत करेगा ही, खुद तो अच्छे काम करेगा ही। आप एक संघर्षशील शिशु पैदा करेंगे। आप डरपोक बच्चा पैदा नहीं करेंगे। आप लालची बच्चा पैदा नहीं करेंगे। लालची, ईर्ष्यालु, मौका परस्त, वो बच्चे जो अपने माँ बाप को वो वृद्धाश्रम छोड़ के चले जाते हैं हमेशा के लिए अपनी जिम्मेदारी ख़त्म करके। अगर हम इसको आध्यात्मिक तौर पे देखें तो लोग सोचते हैं लोग अपने कर्म भुगतते हैं। क्या पता उनके माँ बाप ने ऐसा कर्म किया हो कि उनके बच्चे उन्हें अनाथ आश्रम छोड़ा है, लेकिन नहीं। आपकी लाइफ के पीछे बहुत बड़ा एक समूह काम कर रहा है। मेरी एक वीडियो देख लीजिएगा जिसमें लाइफ हैकिंग के बारे में, जिसमें आपकी एजुकेशन, आपका लाइफ स्टाइल, आपका खाना, हर चीज़ कोई और हैक कर चुका है। उनके हिसाब से आप लोग चल रहे हैं। आप सब लोग कठपुतली बन चुके हैं। आपकी कॉन्शियसनेस जगाने के लिए ही मैंने वीडियो बनाने शुरू करी है कि त्राटक के ज़रिए अपनी कॉन्शियसनेस, अपना अवचेतन मन को जगाइए, और आप जानिए कि आप कहाँ जा रहे हो। एक अंधेरी गुफा में जा रहे हो जहाँ पे कोई मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो वीडियो है खासकर उन लेडीज़ के लिए जो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचती है। जब वो प्रेग्नेंट होती है तभी सोचने लग जाती है वो, उसका मैं ये नाम रखूँगी, उसको उस स्कूल में डालूँगी, उसको ये पढ़ाऊँगी, उसे ये बनाऊँगी, वो भविष्य में मेरे लिए ये करेगा, वो करेगा। और जिन लेडीज़ को प्रताड़नाएँ मिलती है कि नहीं लड़का ही पैदा करना, सोचिए उनकी लाइफ कितनी ख़राब निकलती है। मैं भेद नहीं करती, लड़का हो या लड़की हो, दोनों इक्वल है मेरे लिए, दोनों ही महान शक्तियाँ हैं। लेकिन अगर आप भी इसी चीज़ को सोच के चलेंगे तो जो आपका बच्चा पैदा होगा वो भी महान पैदा होगा। देखिए महान हर कोई होता है। जब एक छोटा बच्चा होता है तो वो अबोध बालक होता है, उसे कुछ नहीं पता होता, आप ही उसे सब चीज़ सिखाते हैं, अच्छाई बुराई सब कुछ, झूठ बोलना सब कुछ। और फिर धीरे धीरे वो इतना एक्सट्रीम लेवल पे आ जाता है कि आपको लगता है कि भाई वो बच्चा फिर वही सारी चीज़ आपके ऊपर टेस्टिंग करता है। फिर आपको लगता है कि हमने तो इसको ये सिखाया नहीं था, तो फिर किसने सिखा दिया? आपने नहीं सिखाया। आप चलते हैं दूसरों के ट्रेंड के हिसाब से। देखिए कभी भी ऐसे ट्रेंड के हिसाब से मत चलिए कि आप भी वही गलतियां करें जो दूसरे लोग कर रहे हैं। बहुत सोच विचार के चलिए, क्योंकि अभी तो पीढ़ी शायद आपके साथ रह भी रही है। आगे आने वाली पीढ़ी शायद अपने बच्चे भी पैदा करके कहीं छोड़ के आ जाया करेगी कि वहाँ पल जाएंगे। आने वाली पीढ़ी ये करने लगेगी। तो क्या ऐसा समाज चाहते हो आप? बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदलाव हो चुका है, और बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं अगर कंट्रोल में नहीं की गई तो भी। तो जो लोग समझदार लोग हैं, जो देख रहे हैं वीडियो, या जो भी उनको थोड़ी सी भी चीज़ समझ में आ रही है, तो किसी ना किसी तरीके से जागरूक हो जाइए। चाहे त्राटक कीजिए, त्राटक नहीं समझ में आता तो आप ध्यान कीजिए, ध्यान नहीं समझ में आता तो योग कीजिए, योगा कीजिए, उससे भी आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। और उसके अलावा भी अगर उनको कोई क्वेश्चन है, कुछ समझना चाहते हैं, तो ज़रूर मेरे से बात कीजिए, मैं कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर बताऊँगी। तो ये लेडीज़ के लिए था, उन लेडीज़ के लिए जो प्रेग्नेंट हैं या होना चाहती हैं। या फिर देखिए अगर किसी के बच्चे हो भी गए छोटे बच्चे, तो उनकी भी फिर हमें केयर किस तरीके से करनी है, वो भी एक ऐसा विषय है। मैं ये नहीं कह रही कि लेडीज़ों को केयर करना नहीं आता है। सबसे ज़्यादा अच्छी केयर माँ ही कर सकती है, उससे बढ़िया केयर नहीं कर सकता। लेकिन एक कॉन्शियसनेस उसके साथ जुड़ी रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। बच्चा भी फिर कॉन्शियस ही रहेगा। तो इसीलिए इस बात पे थोड़ा सा गौर करें, और अगर कोई त्राटक आपको समझ में आ रहा है तो उसको चूज़ कर लें और वीडियोस देख लें। हो सकता है कोई ना कोई चीज़ आपको समझ में आ जाए। और इससे रिलेटेड मैं और प्रेग्नेंट वुमेंस त्राटक
कौन से में तो आप सभी कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं है, वो बस एनर्जी लेवल ऊपर उठाने वाली बात है अपनी। कोई भी त्राटक आप कर सकते हो। बाकी और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए कितना फ़ायदा करेगा और भी वीडियो बनाऊँगी, तो जुड़े रहिए आप चैनल से, या मुझे सजेस्ट कीजिए अगर किसी और चीज़ के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं कि भाई ये भी एनर्जी, क्योंकि मैं एनर्जी से संबंधित चीज़ें इसमें बताऊँगी। एनर्जी में जो भी चीज़ आती होगी वो आपको पता लगती रहेगी। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम, खुश रहिए।